नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ मेडिकल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑफेंस के बारे में। ठीक है, अब एफएमटी लेक्चर चल रहा है हमारा। क्या बात करेंगे? ऑफेंस। ऑफेंस क्या होता है? हम लोग बहुत बार वर्ड सुनते आ रहे हैं एफएमटी में कि दिस इज कॉग्निजेबल ऑफेंस, दिस इज बेलेबल ऑफेंस। तो पहले समझे कि ऑफेंस होता क्या है। ठीक है, फिर हम लोग इसका डिफरेंट टाइप्स देख लेंगे। ठीक है, तो ऑफेंस क्या होता है कि एनी एक्ट विच इज इलीगल, ठीक है, इन कोर्ट ऑफ लॉ, जो कि एक लॉ बनाया गया, एक कानून बनाया गया, उसमें जो भी चीज़ इलीगल है, जो कि लीगल नहीं है, वैसे एक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑफेंस बोलते हैं। ठीक है, एनी एक्ट और ओमिशन विच इज इलीगल और मेड ऑफ पनिशेबल बाय एनी लॉ। ठीक है, जो कि किसी भी कानून के द्वारा उसको क्या बनाया गया? पनिशेबल बनाया गया, उसको उसके लिए पनिशमेंट है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑफेंस बोलते हैं। ठीक है, कोई भी काम जो कि इलीगल हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑफेंस बोलेंगे। ठीक है, तो ऑफेंस का बहुत तरह टाइप्स होता है। तो पहले हम लोग देखते हैं, पहले ऑफेंस टू टाइप्स के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ बेल। ठीक है, बेल के आधार पर ऑफेंस दो तरह के होते हैं। एक होते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस, और दूसरा क्या होता है? बेलेबल ऑफेंस। ऐसा ऑफेंस जिसमें कि बेल ग्रांटेड नहीं किया जाता है, जिसमें कि कोर्ट आपको बेल नहीं, बेल का मतलब होता है कि अगर आप पे जब तक दोष साबित नहीं हुआ है तब तक आप फ्रीली बाहर घूम सकते हैं। इसके लिए कभी कभी कोर्ट आपको बेल देता है कि जैसे कि किसी को 7 साल का इम्प्रिजमेंट हुआ, लेकिन उसके घर में किसी का डेथ हो गया, तो वो बेल पे बाहर आ सकता है। ठीक है, वो बाहर आके अपना काम कर सकता है। ठीक है, तो डेट इज कॉल्ड बेल। ठीक है, यानी कि जो आपको टेम्पोरी आपको जेल से बाहर आने का जो एक ऑप्शन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बेल कहते हैं। तो ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि बेल नॉट ग्रांटेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा इसका? जैसे कि कोई रेप का, किसी पे रेप का चार्जेज हो तो उसको बेल ग्रांटेड नहीं किया जाता है। किसी पे मर्डर का चार्ज हो, ठीक है, कोई मर्डर वाले चार्ज पर्सन को बेल दे दिया गया और बाहर आके जो उसका सबूत है उसी को, एविडेंस को ही मार दिया तो। ठीक है, या फिर जो आदमी रेप कर सकता है, जो आदमी किसी का मर्डर कर सकता है, उसका मानसिकता तो बहुत खराब होगा, तो उसको बेल दे के आप सोसाइटी को खतरा नहीं दे सकते हैं, इसलिए उनको बेल प्रोवाइड नहीं किया जाता है। और ऐसा ऑफेंस जिसमें कि बेल ग्रांटेड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेलेबल ऑफेंस। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या होगा? मान लीजिए असॉल्ट का केस है, सिंपल झगड़ा का केस है, या फिर फर्जरी का केस है। ठीक है, तो इस सब केसेस में बेल आपको ग्रांटेड हो जाता है। ठीक है, एक तो हो गया बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस। और फिर एक क्या होता है दूसरा, और फिर इसका दो टाइप होता है। एक होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है, दूसरा होता है नॉन कॉग्निजेबल। ठीक है, एक क्या होता है? कॉग्निजेबल ऑफेंस, दूसरा क्या होता है? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है कि ऐसा ऑफेंस, ऐसा इलीगल एक्ट जिसमें कि पुलिस आपको विदाउट वारंट आके अरेस्ट कर सकती है। पुलिस को अरेस्ट करने के लिए वारंट का ज़रूरत नहीं होगा। ऐसे ऑफेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, यानी कि एनी ऑफेंस इन विच पुलिस अरेस्ट विदाउट वारंट। क्या होता है कि जब आपको पुलिस किसी को अरेस्ट करती है ना,
तो पुलिस को उसको कागज दिखाना पड़ता है कि आपके खिलाफ कोई FIR हुआ है और इस कागज के कारण हमको आपको अरेस्ट करना होगा। लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस आपको जवाब देने के लिए बाध्य नहीं होगा, पुलिस आपको वारंट नहीं भी दिखा के गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, पुलिस अरेस्ट विदाउट वारंट, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कॉग्निजेबल का? मर्डर, रेप, रॉबरी, कॉलेज में जो रैगिंग होता है, ठीक है, डाउरी डेथ, तो ये सब क्या होता है हमारा कॉग्निजेबल ऑफेंस में आता है। यानी कि अगर इस सब मामले में किसी के ऊपर केस हो गया है कि मर्डर का या रेप का चार्जेस लगा है, रॉबरी का चार्जेस लगा है, इस सब को लेकर अगर केस हुआ है तो पुलिस एक्यूज्ड को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ऐसा ऑफेंस जिसमें कि पुलिस कैन अरेस्ट ओनली विथ वारंट। ठीक है, यानी कि अगर पुलिस के पास वारंट रहेगा तभी पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, यानी कि ज़्यादा सीरियस ऑफेंस होता है, जैसे इसका एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा हमारा सिंपल हर्ट, चीटिंग आ जाएगा। ठीक है, कोई फ्रॉड किया पैसा का, और क्या आ जाएगा फर्जरी आ जाएगा, कोई पेपर का कोई गलत एविडेंस बना के दे दिया, तो इस सबको हम लोग क्या बोलते हैं फर्जरी बोलते हैं। ठीक है, कोई फर्जरी का केस है या फिर चीटिंग का केस है तो इसमें पुलिस आपको वारंट के साथ ही गिरफ्तार करेगी, जिसको कि हम लोग नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं। ठीक है, और इसका एक तीसरा टाइप क्या होता है, और इसका एक होता है, इस सब का मतलब बांटने का तरीका अलग अलग है, इसलिए हमको इसको 3 तरह में पढ़ें। एक तो हो गया बेलिंग के आधार पे, बेलेबल नॉन बेलेबल, दूसरा हो गया कॉग्निजेबल ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, और फिर इसका तीसरा टाइप क्या होता है, तीसरा टाइप इसका होता है कंपाउंडेबल ऑफेंस और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। कंपाउंडेबल ऑफेंस, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। ठीक है, कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या होता है कि ऐसा ऑफेंस जिसमें कि दो पार्टी कंप्रोमाइज़ कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए दो पार्टी के बीच में झगड़ा हो गया और उसमें पुलिस केस हो गया, तो अगर ऐसे में दो पार्टी कंप्रोमाइज़ कर सकता है, एक दूसरे को सॉरी बोल के काम चला सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंस बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई किसी का पैसा ले लिया 10,000 रुपया, पकड़ा गया, तो अगर चोर जो है अगर उसको 10,000 रुपया लौटा दे और ये पार्टी भी मान जाए कि चलो ठीक है यार गलती हो गया आपसे नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कंपाउंडेबल ऑफेंस। ठीक है, यानी कि एनी ऑफेंस वेयर टू पार्टीज कैन सेटल। ठीक है, तो पार्टी जो अपने बात को सेटल कर सकता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे कंपाउंडेबल ऑफेंस बोलेंगे। और ऐसा इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा कंपाउंडेबल ऑफेंस का कि हर्ट हो गया, किसी के बीच में झगड़ा हो गया था। ठीक है, तो ये सब मेरा हो गया कंपाउंडेबल ऑफेंस। और ऐसा ऑफेंस जहाँ पे कि पार्टी कंप्रोमाइज नहीं कर सकता है, पार्टीज कैन नॉट कंप्रोमाइज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। जैसे कि मान लीजिए कोई मर्डर का केस हो गया, अब किसी का हत्या हो गया, तो वहाँ पे आप कैसे कंप्रोमाइज़ कीजिएगा, हत्या के लिए कंप्रोमाइज तो किसी को मरना पड़ेगा ना, तो वो तो इलीगल एक्ट हो जाएगा। तो ऐसा ऑफेंस जहाँ पे दो पार्टी कंप्रोमाइज नहीं कर सकता उसको हम लोग क्या बोलते हैं नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। जैसे एग्जांपल हो गया मर्डर, रेप। ठीक है, तो इसको ये सब हमारा क्या हो गया नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस हो गया। ठीक है, तो ऑफेंस समझ में आ गया। ठीक है, थैंक यू।